हमदर्द पाठ क्रमांक 3 हिंदी लोक भारती 10वीं कक्षा। वारे हमदर्द यह जो पाठ है, यह पाठ में हमने देखा कि पूंजीवादी और समाजवादी रचना पर भाषण सुनकर लेखक और उन पर भाषण का प्रभाव इतना हुआ कि वह अपनी साइकिल जोर से चला रहे थे। सामने से कार आ गई और दोनों विरोधियों की तरह एक दूसरे से घृणा की नज़रों से देख रहे थे। उसमें लेखक उस कार से टकरा गए और उनकी एक टांग टूट गई। वहाँ पर जो आसपास खड़े लोग थे, उन्होंने आज भी इंसानियत कायम है यह दिखाने के लिए उन्हें अस्पताल ले गए। अस्पताल में डॉक्टरों ने उन पर इलाज किया। उनकी एक टांग टूट गई थी और सार्वजनिक अस्पताल में उन्हें एडमिट किया। उनकी एक टांग जो टूटी हुई थी, उन्हें रेत की थैली के साथ स्टैंड पर लटका दिया। जब उन्हें होश आया तो उन्होंने उन लोगों से पूछा कि मैं कहाँ हूँ। तो आसपास जो खड़े लोग थे, उनमें से एक चेहरा उनके सामने आया और उन्होंने बताया कि आप सार्वजनिक अस्पताल में हैं और आपकी एक टांग टूट गई है। वैसे तो अस्पताल यह जो शब्द है वह खतरनाक होता है और उसके आगे अगर सार्वजनिक यह शब्द लगाया जाए तो आत्मा से परमात्मा से मिलन होने के समान है। आत्मा से परमात्मा का मिलन होना यानी क्या कि सार्वजनिक अस्पताल में जो सुविधाएं मिलती है वह सुविधाएं बहुत अच्छी नहीं होती और इसी कारण सार्वजनिक अस्पताल में जाने के लिए लोग डरते हैं। टांग से ज़्यादा फिक्र मुझे उन लोगों की हुई जो लोग हमदर्दी जताने के लिए मिलने आते हैं। ये मिलने जुलने वाले कई बार इतने अधिक आते हैं, कभी कभी इतना परेशान करते हैं कि मरीज का आराम हराम हो जाता है। और सार्वजनिक अस्पताल में जो जनरल वार्ड होता है, उस जनरल वार्ड में तो समय का बंधन होता है, लेकिन जो प्राइवेट वार्ड होता है वह प्राइवेट वार्ड तो रिश्तेदारों, सगे संबंधियों, परिचितों, उनके लिए खुला निमंत्रण होता है। चाहे जितनी देर रुको, समय का कोई बंधन नहीं, जब जी में चाहे आओ और अपने मन में जो सारे बदले हैं वह लेने का यही एक वक्त है। बदले का बदला और हमदर्दी के हमदर्दी जताने का यह प्राइवेट वार्ड, यह एक ठिकान उन्होंने माना गया है। दर्द के मारे तो वैसे ही मरीज को नींद नहीं आती और यदि थोड़ी बहुत आती है तो मिलने जुलने वाले जो लोग आते हैं वे खास करके जो लोग औपचारिकता निभाने के लिए आते हैं वह नींद नहीं आने देते। इन्हें मरीज से हमदर्दी नहीं होती, सिर्फ मैं आपसे मिलने आया था इस बहाने वह सूरत दिखाने के लिए आते हैं। ऐसे में एक दिन मैंने तय किया कि आज कोई भी मिलने आएगा तो मैं अपनी आँख नहीं खोलूँगा, चुपचाप पड़ा रहूँगा। और उसी दिन उनके ऑफिस के बड़े बाबू उनसे मिलने के लिए आ गए और मुझे सोया हुआ जानकर उन्हें ऐसा लगा कि मैं उन्हें मिलने आया था, यह उन्हें पता होना चाहिए। इसलिए वह मुझे ज़ोर ज़ोर से हिलाने लगे। उसी वक्त भी मेरी आँख नहीं खुली तो उसने मेरा जो टूटा हुआ पैर था, उस टूटे हुए पैर के हिस्से को ज़ोर से दबाया
और मैं ज़ोर से चीखने लगा। जैसे ही मेरी आँख खुली तो वो मुस्कुराते हुए मुझसे बोले, अब दर्द कैसा है? अब आगे जाकर जो दूसरे मिलने, उसमें मोहल्ले वाले जो लोग होते हैं वे अपनी अपनी फुर्सत से आते हैं। उसमें पड़ोसी होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, सगे संबंधी होते हैं। यह लोग अपने अपने समय के अनुसार आते हैं और उसी दिन उनके मोहल्ले सोनाबाई जो थी, वह सोनाबाई अपने 4 बच्चों को लेकर मुझसे मिलने आई। और जैसे ही मेरे कमरे में आई, उन्होंने अपने बच्चों को कहा कि ए देखो चाचा। उनका अंदाज कुछ ऐसा था कि चिड़ियाघर में बच्चों को वो कोई बंदर दिखा रही हो और कह रही हो कि ए देखो बंदर। बच्चे खेलने लगे। सोनाबाई अपने जो 4 बच्चों को लेकर वहाँ पर आई थी, एक कुर्सी पर चढ़ा, दूसरा मेज पर चढ़ा और सोनाबाई की जो छोटी लड़की थी वह दवा की शीशी लेकर कथकली का डांस करने लगी। और एक जो छोटा लड़का था तो वह तो रप रप की ज़ोर से आवाज़ आने लगी। मेरा ध्यान बटा और मैंने इधर उधर देखा तो जो सोनाबाई के साथ आया हुआ उसका छोटा बच्चा था, वह उस रीति की थैली के साथ बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा था। मैं इससे पहले उसे मना करता, सोनाबाई की लड़की जो थी उसके हाथों से दवा की शीशी जो थी वह गिर पड़ी और दवा इधर उधर बिखर गई। दवा की शीशी टूट गई थी, लेकिन सोनाबाई उस लड़की की तरफ उसने थोड़ी देर के लिए घूर कर देखा और फिर हंसती हुई कहने लगी कि दवा का गिरना शुभ होता है। दवा गई, समझो बीमारी गई। और वह हंसने लगी और उसके बाद सोनाबाई 2 घंटे से वहाँ से अपने घर चली गई। लेकिन उन्होंने एक वादा किया था कि मैं आपको फिर मिलने आऊँगी, और उसके इस शब्द से मेरा हृदय भीतर तक कांपने लगा। कुछ लोग तो औपचारिकता निभाने की हद करते हैं, विशेष करके वे लोग जो रिश्तेदार जो दूसरे गांव से मिलने आते हैं। ऐसे में एक दिन टैक्सी कमरे के बाहर आकर रुकी और उसमें से निकलकर एक आदमी आते ही मेरे छाती पर मुंह गाड़ कर ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। हाय, तुम्हें क्या हो गया? सत्यानाश हो उन टैक्सी वालों का। मैंने दिल में कहा कि मुझे जो हुआ सो हुआ, लेकिन तू क्यों इतनी ज़ोर से रो रहा है? और थोड़ी देर तक वह मेरे छाती में मुंह गड़ाए हुए रोता रहा। और फिर जब उसने मेरी चेहरे की तरफ देखा तो उसे लगा कि अरे, यह पेशेंट जो है वह तो हमारा रिश्तेदार नहीं है। और फिर हंसने लगा, हे। और माफ़ करना भाई, मुझे लगा कि हमारे मेहमान ही हैं। और फिर वह शायद मैं गलत कमरे में आ गया और अच्छा भाई मुझे माफ़ करना यह कहकर वह वहाँ से चला गया। लेकिन मुझे गुस्सा उस आदमी पर नहीं आया, मुझे तो गुस्सा अपनी औरत पर आया, क्योंकि उन्हें इतना रोता हुआ देखकर मेरी पत्नी बाहर गई और उसने उस टैक्सी वाले के पैसे देकर वो वापस चली आई। हमदर्दी जताने वाले में वे लोग ज़रूर आएंगे जिनकी तो हम सूरत भी देखना नहीं चाहते।
इसी में हमारे शहर के एक कवि है, कवि लपकानंद। उनकी बेतुकी कविताओं से सारा शहर परेशान है। अक्सर उन्हें दूर से ही देखकर लोग भाग जाते हैं। जानता हूँ अब मिलेंगे तो 10-20 कविताएं सुनाए बिना वह मुझे नहीं छोड़ेंगे। और एक दिन बगल में झोला दबाए हुए वो आ पहुँचे। आते ही मुझसे कहने लगे, मैं तो पिछले 4-5 दिनों से कवि सम्मेलनों में इतना व्यस्त था कि मुझे समय ही नहीं मिला। सच कहता हूँ, मैं तो आप ही के बारे में सोचता था। रात भर मुझे नींद भी नहीं आई। और हाँ, रात को इसी संदर्भ में मैंने कविता बनाई, यह कहकर अपने झोले से उन्होंने वह डायरी निकाली और कविता सुनाने लगे। कविता का कुछ पंक्तियाँ उन्होंने यहाँ पर दी है। असम की राजधानी है शिलोंग, मेरे दोस्त की टूट गई है टांग, मोटर वाले तेरी साइड ही थी रॉन्ग। यह कविता उन्होंने मेरे ऊपर बनाई और कविता सुनाकर वे मुझे ऐसे देख रहे थे मानो उनकी एक आँख पूछ रही हो, कहो भाई अब भी मुझसे भागेगा? कविता कैसी रही? बोल बेटा। मैंने जल्दी से उसे चाय पिलाई और फिर कविताएं सुनने का वादा करके बड़ी मुश्किल से उसे मैंने विदा किया। अब मैं रोज़ ईश्वर से यह प्रार्थना करता हूँ कि हे ईश्वर, अगर तुझे मेरी दूसरी भी टांग तोड़नी है तो ज़रूर तोड़, मगर कृपा करके ऐसी जगह पर तोड़ना जहाँ मेरा कोई परिचित न हो, क्योंकि बड़े बेदर्द होते हैं ये हमदर्दी जताने वाले। कि वह जो मिलने के लिए आने वाले जो लोग होते हैं, वह जो मरीज़ होते हैं, उन्हें उस वक्त आराम की ज़रूरत होती है, लेकिन वह सोनाबाई जैसे, कवि लपकानंद जैसे वह रिश्तेदार जो होते हैं, वह उन्हें समय का नियम पाबंदी मालूम नहीं होती और उसी के कारण ये आराम करने के समय उन्हें आराम नहीं मिलता और इसीलिए वह चाहते हैं कि यह मेरी जो टांग है दूसरी भी अगर तोड़नी है तो ऐसी जगह तोड़ो कि जहाँ पर मेरा कोई परिचित मुझे मिलने नहीं आएगा। इस प्रकार हंसी घर के आईने इस संग्रह से यह पाठ जो है यह यहाँ पर लिया हुआ है। बहुत हास्य व्यंग्यात्मक यह पाठ दुर्घटना को भी हंसी के माध्यम से उन्होंने प्रस्तुत करने का प्रयत्न यहाँ पर किया हुआ है। धन्यवाद।